चाहते हैं कि हम बाबा केदार आना चाहते हैं पर लेकिन आ नहीं पाते, तो उनके लिए ये ब्लॉग। और जो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग ढूंढे सीधे ललित महाराज जी को। तो 12 महीने बाबा केदार धाम में रहते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा गौरीकुंड से बाबा केदार के धाम तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से और बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो मॉर्निंग के अभी 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं जो कि बाबा के मंदिर में। और रात को ठहरे थे हम जो कि ललित जी महाराज जी हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ 12 महीने बाबा केदारनाथ मंदिर में मिल जाएंगे। तो यहाँ खाना हो चाहे रहना हो तो उनकी व्यवस्था होती है, वो भी एकदम फ्री। तो आप लोग भी कभी भी बाबा केदार के धाम आते हैं तो ललित जी महाराज यहाँ आप लोगों को मिल जाएंगे। और कहीं भी किसी को जो अगर जगह नहीं मिलेगी तो ललित जी महाराज जी के पास आप लोगों को जगह मिलेगी। और मॉर्निंग का टाइम है और कपाट भी खुलेंगे 6:20 पर, तो इसलिए सारे सुबह ही निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगेगी। और कल रात को तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब बाहरी ठंड में रात काटनी पड़ सकती है, पर लेकिन बाबा केदार के आशीर्वाद से जो कि हमें रहने खाने की व्यवस्था पूरी उपलब्ध हो गई थी। तो बाबा केदार के मंदिर में पहुंच चुके हैं और जो झंडा लाए थे तो बाबा केदार के मंदिर में झंडे को बांध देते हैं। भक्तों ने लगाए जब बाबा के जयकारे, तो पूरी केदार घाटी में जयकारों की गूंज उठी। केदार के पट तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ सामने ऐसा कहा जा रहा है कि सीधे कैलाश पर्वत देखने को मिला।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ और धक्के पे धक्के लगते जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली जो कि बाबा केदार के दर्शन हो चुके हैं। और दोस्तों पिछले वर्ष आए थे हम, तो हमने बाबा केदार के दर्शन किए थे, ना गुरु शंकराचार्य मंदिर में गए थे और ना यहाँ पर आए थे हम भीमशिला में। तो भीमशिला के बारे में बता दिया, गुरु शंकराचार्य जी के बारे में बता दिया। और आप लोग कभी भी जो कि बाबा केदार में आते हो तो आप लोग अगस्त सितंबर के टाइम आइए, क्योंकि उस टाइम यात्रा कम रहती है। और आज भी दोस्तों कुछ कम भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, जो कि देख सकते हैं। तो मैं काफी नीचे तक पहुंच चुका हूं, पर लेकिन लाइन अभी भी लग रखी है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ महंगाई है, तो महंगाई तो होनी है क्योंकि घोड़े खच्चर है। तो लगा सकते हैं आप लोग गौरीकुंड से, और यहाँ की दूरी है 21 किलोमीटर। तो गौरीकुंड से जो कि घोड़ों में आता है सामान, तो महंगाई तो इतना बनता है। तो महंगाई उन्हीं के लिए जो दुकानों में खाएगा, बाकी जो दुकानों में नहीं खाएगा तो उसके लिए 1 रुपए भी नहीं लगेगा। जो पूरा गौरीकुंड से और बाबा केदार के दर्शन तक। और ये सामने है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो सारे जो भी रात को यहाँ रुकेंगे तो सारे जा रहे ललित जी महाराज जी के आश्रम में। और आज का टेम्परेचर है दोस्तों जो कि यहाँ का -5 डिग्री। और देख सकते हैं तो पूरा जो पानी है, तो पानी के ऊपर पूरा कांच जम चुका है। और अब दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर हेलीपैड है बाबा केदार का। तो यहाँ पर है हेलीपैड। तो हेलीकॉप्टर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो ये आ रहा है जो कि सोनप्रयाग से। कभी भी जो कि हेली में आना चाहते हैं तो ये जो सुविधा है तो आप लोगों को मिलेगी सोनप्रयाग से। और सोनप्रयाग से बाबा केदार के लिए तो यहाँ का प्राइस कुछ मेरे हिसाब से 2500 या फिर 3000 होगा सिंगल साइड का। और अब मैं उतर चुका हूँ बाबा केदार के दर्शन करके नीचे। तो ये है घोड़ा पड़ाव, और यहाँ से बाबा की दूरी है जो तो 800-900 मीटर दूरी पर है। और जो कि देख सकते हैं तो यहाँ पर लाखों की संख्या में जो कि घोड़े पहुंच जाते हैं सीजन खुलने पर। और आप लोग दोस्तों नीचे आते टाइम जो कि इन रास्तों पर ना ही आए तो बेहतर है। तो कल की तरह मौसम में बदलाव आ चुका है। तो यहाँ लग चुकी है बारिश और ऊपर की साइड बर्फबारी। तो ये ट्रैक्टर देख रहे दोस्तों आप लोग, तो ये इसी तरह से जो कि बाबा केदार के धाम तक जाएगा। तो आधे रास्ते में दोस्तों जाम लग चुका है घोड़ों का भी। और यहाँ पर देखो तो कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं जो कि बाबा केदार की। और इन सीढ़ियों में ट्रैक्टर जा रहा है ऊपर। जय श्री केदार। ये देखो तो खींच भी रही हैं दोस्तों, क्योंकि ये छोटा ट्रैक्टर है, क्योंकि लोड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो नेट जा रहे हैं आगे और पीछे भी सामान है, पर लेकिन पीछे से नहीं चढ़ पा रहे।
और आज की यात्रा देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है श्रद्धालुओं को घोड़े खच्चरों से। खच्चरों में लोग सुविधा के लिए बैठते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक माता जी आ रही थी घोड़े में, और यहाँ पर घोड़ों की आपस में जो कि टक्कर हो चुकी है। यहाँ पर देखो, तो जाम सबसे ज़्यादा लगता है घोड़ों के वजह से, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं की वजह से होती है। तो माता जी रोने लग चुके हैं। और अगर दोस्तों केदारनाथ मार्ग पर जो अगर घोड़े खच्चरे भी ना हो, तो ये जो श्रद्धालु जन है जो चल नहीं पाते, तो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो घोड़े खच्चरे भी ज़रूरी है, पर लेकिन उनके लिए अलग ही मार्ग होना ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोगों ने अक्सर गाड़ियों का जाम देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को घोड़ों का जाम भी दिखा दिया। और यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों लोग अपने रोज़गार की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तक पूरी यात्रा चलती है। और जब यहाँ यात्रा बंद हो जाती है, तो फिर बर्फ़ से जो कि जहाँ पर भी किसी का भी ठिया रहता है, तो सारे टूट जाते हैं। तो फिर बनाने की तैयारी चल रही है। और जितने भी दोस्तों आप लोगों को श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, तो वो उनके हाथों पर देख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के हाथों पर डंडी होगी। तो डंडी इसलिए क्योंकि डंडी से काफ़ी ज़्यादा सहारा मिल जाता है चढ़ाई चढ़ने को। ये देखो दोस्तों, तो आप लोग उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दोस्तों जो बाबा केदार में खच्चर रहते हैं, तो काफ़ी ऊंची कद्दी काठी के खच्चर होते हैं, जो कि उनकी टाप काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है। तो इसलिए सारे आप लोगों को खच्चर इस तरह के मिलेंगे बड़े बड़े। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो ये लात मारने में टाइम नहीं लगाते, तो ऊपर ज़्यादा टाइम दोस्तों बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और ख़ासकर जब आप बाबा केदार की डोले के संग संग चलते हैं बाबा केदार मंदिर तक, तो आप लोगों को रास्ते का पता कुछ नहीं लगेगा। और जब कोई भी बुजुर्ग रहते दोस्तों, तो ऊपर की साइड चले, जो कि नीचे की साइड चलोगे तो फिर घोड़े खच्चरों का धक्का भी लग सकता है। तो इसलिए ऊपर की साइड। और जब दोस्तों आप लोग बाबा केदार से 21 किलोमीटर की उतराई तय करते हुए पहुंचते हैं सीधे गौरीकुंड में, तो यहाँ पर जो कि गर्मा गर्म पानी निकलता है। और बाबा केदार की चढ़ाई चढ़ने पर और उतरने पर जो कि काफ़ी ज़्यादा पैर दुख जाते हैं। तो कईयों को पैरों पर स्वेलिंग आता है और कईयों को पैरों पर दर्द होता है। तो इसलिए लोग जब भी नीचे आते हैं तो गर्म पानी में डुबो कर रखते हैं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है गौमुख गौरीकुंड में। और जब दोस्तों आप लोगों की गाड़ी बाइकें सोनप्रयाग में खड़ी रहती हैं, तो फिर आप लोगों को गौरीकुंड से नीचे जाना पड़ता है। तो 50 रुपये किराए मात्र। और लाइन देख सकते हैं, और ये लाइन उनकी लग रखी है जो टैक्सी गाड़ियों में जाएंगे सोनप्रयाग तक गौरीकुंड से। तो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि हम बाबा केदार आना चाहते हैं पर लेकिन आ नहीं पाते, तो उनके लिए ये ब्लॉग है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि शेयर करें। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जो अगर शहरों से हो, तो आप लोग सबसे पहले पकड़ें जो कि ऋषिकेश के लिए बस, और ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए मिल जाएगी आप लोगों को जो कि बस वहाँ लगी हुई रहती है। और उसके बाद पहुँचते हैं आप लोग सोनप्रयाग में। तो सोनप्रयाग में आप लोगों के पास जो अगर अपनी गाड़ी है तो पार्किंग यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट गाड़ियों के लिए। और जो अगर बस में आओगे तो फिर आप भी यहीं पहुँचोगे। उसके बाद आप लोग जब यहाँ पहुँचते हो तो आप लोगों को भूख लगी हुई रहेगी, तो आप लोग पार्किंग के पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5वां विशाल भंडारा है, तो यहाँ पर आप लोग भंडारे में खाना खा सकते हैं। और उसके बाद आप चलेंगे जो अगर बाबा केदार के दर की तरफ, तो सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक जो कि सर्विस लगी हुई रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ अलाउड नहीं है। तो पर सवारी का 50 रुपये किराया होता है जो कि गौरीकुंड तक। तो गौरीकुंड में पहुँचने के बाद तो आप लोगों को गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच कई होटल रहने के लिए मिल जाएंगे। जो अगर आप लोग 2:30-3 बजे के लगभग पहुँचते हो सोनप्रयाग में, तो सोनप्रयाग से पकड़े जो कि गौरीकुंड के लिए टैक्सी, और टैक्सी पकड़ने के बाद तो वहाँ से लग जाएं बाबा का नाम लेते हुए जो कि केदारनाथ की तरफ। और केदारनाथ की दूरी है जो कि 21 किलोमीटर गौरीकुंड से। और रास्ते में कहीं भी रुकने की व्यवस्था नहीं है, चाय पानी की तो है,
पर लेकिन रुकने की नहीं है। और जब आप लोग गौरीकुंड से बाबा केदार के धाम में पहुंचते हो तो पहुंचने पर जो कि आप लोग सबसे पहले बाबा केदार के चरणों में मत्था टेके और मत्था टेकने के बाद निकले। जो अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप लोग जो कि टेंट भी खरीद सकते हैं और होटल में भी रह सकते हैं। और जो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोग ढूंढे सीधे ललित महाराज जी को। तो ललित महाराज जी जो कि 12 महीने बाबा केदार धाम में रहते हैं, तो ललित महाराज जी का आश्रम ढूंढने पर आप लोगों को सबसे पहले जो कि खाना पूछा जाएगा। तो खाना जिसको खाना होगा तो खा सकता है। और आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जो कि कई बार ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच जाते हैं और रहने की व्यवस्था नहीं होती है, तो पूरी रात ऐसे गुजारनी पड़ती है जो कि भजन कीर्तनों में। और आप लोगों को ललित महाराज जी के आश्रम में जो कि 1 रुपये भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों की शर्त है कि आप लोग जो कि दान दे सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से जो कि बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू करें और घर से लेकर चले 3-1000 रुपये जो कि किराए पर लग जाएगा। बाकी खाना आप लोगों को सोनप्रयाग से और बाबा केदार तक जो कि सारा खाना फ्री मिलेगा। और यहाँ पर जब पहुँचे हम तो हम बाबा केदार के दर से नीचे आए तो यहाँ पर देखा कि भंडारा लग रखा है। तो भंडारे में गए तो इतनी स्वादिष्ट दाल और चावल और रोटी और दूध भी है और जलेबी भी है। और ऐसा खाना आप लोगों को कहीं भी किसी भी होटल में नहीं मिलेगा जैसा खाना यहाँ लंगर में लग रखा है और बाबा केदार में भी जो कि लग रखा था। तो आप लोग आए और आप लोगों का 1 पैसा नहीं लगेगा गौरीकुंड से बाबा केदार के धाम तक। और मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार, जय त्रियोगी नारायण।